नमस्कार दोस्तों, हम सोनू सर आप सभी को गुरुमंत्रा क्लासेस में स्वागत है। आइए हम आज क्लास 10th के फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से दिया गया है। आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। कहने का मतलब कौन ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी मिट्टी। ज़रा सोचिए क्या होगा। ऑप्शन एक बार फिर से सुनिए। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी मिट्टी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिट्टी, जिसका उपयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ऑप्शन ए +10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी -10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी +100 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी -100 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्त, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा +100 सेंटीमीटर। हम लोग नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन 4, ऑप्शन डी 4। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन हो या प्रकाश के परावर्तन हो, उसका नियम 2 ही होते हैं। तो लगभग अगला क्वेश्चन देख के आप लोग जवाब दे दिए होंगे। क्या हो सकता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका आंसर तो सेम ऊपर की तरह ही होगा 2। लेंस का अपवर्तन हो या लेंस का परावर्तन हो, दोनों का आंसर ऑप्शन बी ही होगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस माध्यम के अपवर्तनांक इतना होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। ऑप्शन ए sin I बट्टा sin R, sin R बट्टा sin I, sin I गुने sin R, sin I जोड़ sin R। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin I बट्टा sin R, sin R बट्टा sin I, sin I गुने sin R, sin I प्लस sin R। तो क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि sin I बट्टा sin R। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह से समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें कोई नहीं। तो क्या होता है एक उत्तल लेंस में। ज़रा सोचिए क्या होता है उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में क्या होता है। सभी जगह से समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, तो इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देंगे। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दर्पण का। क्या होगा। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है।
उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल अवतल दोनों का किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए बताइए ज़रा क्वेश्चन। सोलर कुकर में हमेशा अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। इसका अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी? पानी में रखा गया उत्तल लेंस और हवा में रखा उत्तल लेंस की फोकस दूरी में दोनों में क्या अंतर है? कहने का मतलब पानी में डूबा हुआ एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी? अधिक होगा, कम होगा, अपवर्तित रहेगा। अपवर्तित का अर्थ हुआ है कि नहीं बदलना, वैसे ही रहेगा। इनमें कोई नहीं, क्या होगा? पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी? अधिक होगी, कम होगी, अपवर्तित रहेगी। इनमें कोई नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? कम। पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कम होती है। अगला क्वेश्चन को ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आपने निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आपने निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, 50 सेमी फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, 5 सेमी फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, 5 सेमी फोकस दूरी वाला अवतल लेंस। आप उस छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करेंगे? 50 सेमी फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, 50 सेमी फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, 5 सेमी फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, 5 सेमी फोकस दूरी वाला अवतल लेंस। आप किसका प्रयोग करेंगे छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए? तो हम लोग प्रयोग करते हैं किसका? 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग का, विद्युत चुम्बकीय तरंग का, पराबैंगनी तरंग का, कोई नहीं। प्रकाश तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग, पराबैंगनी तरंग। इनमें कोई नहीं, तो क्या होगा? विद्युत चुम्बकीय तरंग। क्या हो जाएगा इसका? विद्युत चुम्बकीय तरंग। हम लोग चलते हैं अगला पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत विशेषज्ञ कहने का मतलब डॉक्टर सब किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सभी। मतलब डॉक्टर साहब कौन से दर्पण का उपयोग दांतों को देखने के लिए करता है? बताओ क्या हो जाएगा इसका? अवतल दर्पण। ऐसा अवतल दर्पण हो जाएगा इसका आंसर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाती है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कहने का मतलब किस लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों। इनमें कोई नहीं। ज़रा सोचिए और बताइए क्या होगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? किस लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को ही हम अपसारी लेंस कहते हैं। किसको? अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहते हैं। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोक्ता को मापने की जरूरत होती है। क्वेश्चन फिर से सुनिए। एक प्रयोग में
अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एवं पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोजकता को मापने की जरूरत होगी। दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, या दोनों होगा या इनमें कोई नहीं। तो किसका प्रयोग हम लोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, बोलिए। दोनों का प्रयोग हम लोग करते हैं। दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, दोनों का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, दिया गया है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाती है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाती है। मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण का द्वारक। तो क्या कहते हैं, क्वेश्चन सुनिए फिर से। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाती है। मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण। तो क्या कहलाएगी दोस्त, बताइए क्या कहलाता है। मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण का द्वारक। तो क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक। क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक। अगर अच्छे ढंग से याद हो करना है तो मेरे साथ बोलते चलिए, रिवाइजिंग भी हो जाएगा, याद भी रहेगा, ठीक है। आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दिया गया। तो हम लोग पहले से भी जानते हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है। इसका सूत्र लगा लीजिएगा दोस्त। ऑप्शन ए है +8 सेंटीमीटर -8 सेंटीमीटर +16 सेंटीमीटर -16 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या, प्लस में 16 सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा +16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे ज़रा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्त हम लोग। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धक का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए 1 मीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मात्रक विहीन। क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा मात्रक विहीन। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज का खाली है दोस्त, नेक्स्ट पेज। इससे पहले कौन सा क्वेश्चन हुआ था, 16। नेक्स्ट पेज खाली है। आइए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, टॉर्च एवं वाहनों अग्रद्वीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अग्रद्वीप का मतलब होता है गाड़ी का जो हेडलाइट होता है ना, वो किस दर्पण का बना होता है। टॉर्च एवं वाहनों के, टॉर्च हो, टॉर्च का भी देखता होगा आगे में जो शीशा लगा रहता है वो किस दर्पण का बना होता है। या वाहन का भी अगर शीशा जो हेडलाइट हो वो किस दर्पण का बना होता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें सभी। क्या होगा इसका आंसर, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि टॉर्च और वाहनों के जो आगे वाला शीशा होता है वो किस दर्पण का बना होता है, बताइए क्या होगा। टॉर्च और वाहनों के अगला शीशा जो होता है ना, आगे वाला अग्रद्वीप हेडलाइट, उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर कि अवतल दर्पण। क्या हुआ इसका आंसर, अवतल दर्पण। समझ गया, अवतल दर्पण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहनों के जो साइड मिरर, वाहन का साइड मिरर, वाहन का साइड मिरर
वाहनों के साइड मिरर यानी पीछे देखने के लिए दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये हम लोग देखते हैं गाड़ी 2 चक्का हो या 4 चक्का हो या उससे बड़ा भी हो, उसके साइड में एक गाड़ी लगा रहता है, एक शीशा लगा रहता है, यानी पीछे देखने के लिए शीशा लगा रहता है। उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है वो सोचिए, बताइए क्या होगा। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण सभी। वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें सभी। तो गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग, तो क्या कहें, गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए क्या होगा, गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का। किसका, उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं। लेंस में कितने फोकस होते हैं, 2, 3, 1, 2 या 3। कितने लेंस मुख्य फोकस होते हैं, 2, 3, 1, 2 या 3। बताइए कितना होता है, बताइए कितना होगा। लेंस में कितने फोकस होते हैं, 2, 3, 1, 2 या 3। तो मुख्य फोकस होता है 2। कितने, मुख्य फोकस 2 ही होता है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पर क्वेश्चन 22 नंबर चलेंगे। 20 हो गया ना, 19 हुआ। 20 बीच में गायब हो गया। बीच में 20 नंबर क्वेश्चन नहीं लिखा गया है। 20 नंबर क्वेश्चन तो होना चाहिए, 20 नंबर क्वेश्चन नहीं है। चलिए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन से ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट था, प्रकाश गमन करता है। प्रकाश गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है या तिरछी रेखा में गमन करता है या टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन करता है या कोई नहीं। फिर से क्वेश्चन सुनिए दो। प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, इनमें कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। कहने का मतलब उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखा गया, उसका प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा। उसके प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा। ऑप्शन ए काल्पनिक होगा, ऑप्शन बी वास्तविक होगा, ऑप्शन सी वास्तविक और काल्पनिक दोनों होगा या कोई नहीं। उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, काल्पनिक होगी या वास्तविक होगा या दोनों होगा या कोई नहीं होगा। तो उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब हमेशा बनता है काल्पनिक। कैसा, उत्तल दर्पण का काल्पनिक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर देखेंगे हम लोग। इनमें कौन दर्पण का सूत्र है। इनमें कौन दर्पण का सूत्र है। 1/v प्लस 1/u बट्टा बराबर 1/f। ऑप्शन बी 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ऑप्शन सी 1/v प्लस 1/u/1 बराबर 1/f। ऑप्शन डी v/1 प्लस 1/u बराबर 1/v। ज़रा गौर से देखिएगा, इसमें हल चलाइएगा मत। इस क्वेश्चन पर ज़रा गौर से देखिए कि 1/v प्लस 1/u प्लस 1/f है। ऑप्शन बी 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ऑप्शन सी 1/v प्लस u/1 बराबर 1/f। ऑप्शन डी v/1 प्लस 1/u बराबर 1/f। तो क्या होगा इसका आंसर। सोचिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तब दर्पण सूत्र है, ज़रा दर्पण सूत्र को गौर से देखिएगा क्या होगा। दर्पण सूत्र है क्या होता है, ज़रा गौर से देखिए। तो ऑप्शन हो जाएगा 1/u अथवा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होगा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया है
निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ऊपर हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अब क्वेश्चन आया, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को, अवतल लेंस को, उत्तल एवं अवतल लेंस दोनों को, या बाईफोकल लेंस को। तो किस लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को, अवतल लेंस को, या उत्तल अवतल दोनों लेंस को, या बाईफोकल लेंस को। तो क्या कहेंगे इसको, अवतल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, और अपसारी लेंस कहते हैं हम लोग। अपसारी लेंस किसको कहते हैं, अपसारी अवतल लेंस को अपसारी और उत्तल लेंस को अभिसारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। अगर कोई भी दर्पण है, अगर उसके सामने वस्तु रखा गया है तो वस्तु के सामने बना प्रतिबिंब अगर सीधा दिख रहा है तो दर्पण क्या होगा, केवल समतल होगा, केवल अवतल होगा, केवल उत्तल होगा, या तो समतल या उत्तल। ऑप्शन ए था समतल, अवतल, उत्तल। ऑप्शन डी समतल या उत्तल दोनों। क्या होगा, यानी किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखा गया तो उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। इसका मतलब वह प्रतिबिंब कैसा होगा, तो वह सीधा तभी बनता है जब वह प्रतिबिंब समतल होगा और उत्तल भी होगा। समतल उत्तल, जैसे हम लोग जिस शीशा में, जिस दर्पण में चेहरा देखते हैं वो दर्पण समतल होता है, तो समतल और उत्तल दोनों में ही बनता है सीधा प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। कांच में, पानी में, लोहा में, निर्वात में। तो किस में सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है। ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी निर्वात। निर्वात का अर्थ हुआ वह जगह जहाँ पर हवा के माध्यम नहीं है, मतलब कोई माध्यम वहाँ पर नहीं है, हवा नहीं है। बताओ बिना कोई माध्यम का प्रकाश की चाल क्या होगा वहाँ पर, तेज। तो जहाँ निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होगी। याद रखना किस माध्यम में सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है, याद रख निर्वात में सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज, लास्ट पेज है और इस पेज का लास्ट क्वेश्चन सब चल रहा है। आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार बने। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक, समान आकार का बने। धुर पर रखें, या अनंत पर रखें, या वक्ता केंद्र पर रखें, या फोकस दूरी पर। तो कहाँ रखेंगे, अवतल दर्पण है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में किस जगह पर वस्तु को रखा जाए ताकि उसका प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो बताइए कहाँ रखेंगे इसका, तो इसको रखेंगे हमेशा वक्ता केंद्र पर। वक्ता केंद्र पर रखा जाए तब इसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और समान प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब तो काल्पनिक होता ही है, साथ में क्या होगा, सीधा एवं आवर्धित, उल्टा एवं आवर्धित, सीधा एवं हरासित मतलब छोटा, हरासित मतलब छोटा होता है। तो उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक तो बनता है और साथ ही साथ प्रतिबिंब में सीधा और हरासित मतलब छोटा, उसमें सीधा प्रतिबिंब और सीधा छोटा बनता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी में ही बन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा। तो हम लोग पहले से भी जानते हैं कि अगर प्लस में कोई दिया गया था, प्लस हमेशा उत्तल दर्पण को होता है, इस दर्पण का उत्तल दर्पण का प्लस होता है। तो ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतलोत्तल दर्पण, इनमें कोई नहीं। तो किस दर्पण में फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर होता है। तो
तो अभी क्या बताएं, प्लस की अगर चर्चा हो तो उत्तल दर्पण होगा। तो किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में। किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में। आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब का जल कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है? अगर तालाब में जाओगे तो पानी ज़्यादा रहता है लेकिन गहराई कम दिखता है, किसके कारण? परावर्तन कारण, विवर्तन कारण, अपवर्तन कारण, ध्रुवण कारण। किसके कारण तालाब का जल कम दिखाई देता है, कम गहराई दिखाई देता है? किसके कारण? परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन या ध्रुवण। इसका आंसर हो जाएगा दोस्त अवतल दर्पण। यानी तो हम लोग कभी कभी ये भी पढ़ते हैं कि बाल्टी में भरी पानी, यानी पानी से भरी बाल्टी में रखी गई छड़ी टेढ़ी प्रतीत होता है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। या पानी से भरी बाल्टी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, ये भी अपवर्तन के कारण हो जाएगा।